जिस शनिदेव की वक्र दृष्टि इतनी भयानक थी कि उससे स्वयं देवता भी नहीं बच पाते थे, जिन्हें सृष्टि में न्याय और कर्म फल का सबसे बड़ा देवता कहा जाता है, तो आखिर क्यों महाबली हनुमान ने उन्हें विशाल चट्टानों के नीचे बुरी तरह दबा दिया और उन्हें इतना घायल कर दिया कि आज तक उनकी उस पीड़ा को कम करने के लिए भक्तों को उन पर सरसों का तेल चढ़ाना पड़ता है। आइए जानते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली इस कथा को। गंधमादन पर्वत के तट पर जब एक बार महाबली हनुमान अपने आराध्य प्रभु श्री राम के नाम जप में लीन थे, तभी वहां से गुजर रहे शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ी। शनिदेव को अपनी अपार शक्तियों पर भयानक घमंड हो गया था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना सृष्टि के सबसे बलशाली देव पर अपनी शक्ति का प्रभाव डाला जाए। अपने उसी अहंकार में अंधे होकर शनिदेव जबरदस्ती हनुमान जी के मस्तक पर जा बैठे। तब हनुमान जी ने बेहद विनम्रता से हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध किया कि वो अभी प्रभु श्री राम के नाम जप में लीन है, इसलिए वो उनके मस्तक से उतर जाएं। लेकिन घमंड में चूर शनिदेव ने जोर से हंसते हुए उनकी इस प्रार्थना को ठुकरा दिया और अहंकार भरे स्वर में कहा, तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मेरी दृष्टि से बच सके। शनिदेव की इस जिद और अहंकार को देखकर तब संकट मोचन ने उन्हें शांत करने के लिए एक अद्भुत लीला रची। हनुमान जी ने उन विशाल चट्टानों और पहाड़ों को उठाकर सीधे अपने सिर पर रखना शुरू कर दिया। पहाड़ों के उस असहनीय भार के नीचे शनिदेव बुरी तरह दबने लगे। चट्टानों के भयानक दबाव से उनका सारा अहंकार टूट गया। पीड़ा से छटपटाते हुए जब शनिदेव ने क्षमा मांगी, तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया और उनके भयानक घावों की जलन को शांत करने के लिए उन पर सरसों का तेल लगाया। उसी दिन शनिदेव ने हनुमान जी को यह वचन दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आएगा या शनिदेव के घावों की पीड़ा शांत करने के लिए उन पर सरसों का तेल अर्पण करेगा, उस पे आजीवन शनिदेव की वक्र दृष्टि का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही कारण है कि आज भी सदियों से सरसों का तेल चढ़ाने की यह परंपरा पूरी दुनिया में चली आ रही है। इसका सबसे बड़ा और साक्षात प्रमाण महाराष्ट्र का मशहूर शनि शिंगणापुर मंदिर है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा चमत्कारी मंदिर है जहाँ शनिदेव किसी आकर्षक मूर्ति में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे एक विशाल काली शिला के रूप में विराजमान है। आज भी यहाँ आने वाले लाखों भक्त उनकी पीड़ा को कम करने के लिए उसी शिला पर सीधे सरसों का तेल चढ़ाते हैं। हनुमान जी के सभी भक्त कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें।